प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली रा प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र परिसर राष्ट्र ने करेला समर्पित। प्रधानमंत्री IECC परिसर में करी पूजा अर्चना, श्रमजीवियों कर्या सम्मान। राजस्थान में विधायक राजेंद्र गुडारी लाल डायरी ने लेर आरोप प्रत्यारोप रो दौर जारी। भाजपा रा सांसद ई डायरी ने लेर कांग्रेस रे खिलाफ संसद रे बारे कर्या प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काले रेला सीकरा दौरा माथे कास्तकारा खाता में 17,500 करोड़ सु बत्तीरी राशि करेला स्थानांतरित। मेडिकल कॉलेजों करेला उद्घाटन और शिलान्यास। देश आज मना रियो है 24वां कारगिल विजय दिवस। भारतीय सेना कयो आज रे दिन बहादुर जवान आपरा खून और बलिदान सु लिखो सुनहरो अध्याय। प्रदेश भर में रखा जा रहा है कई कार्यक्रम। और प्रदेश री कई ठोरा माते बिरखा रो दौर जारी। राजधानी जयपुर री कई ठोरा माते भी झमाझम बिरखा। नमस्कार। संजा 5 बजे राजस्थानी खबरों में आप सब रो घणो घणो स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबरें विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली रा प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र परिसर ने राष्ट्र ने समर्पित करेला। प्रधानमंत्री IECC परिसर में पूजा अर्चना करी। इन दौरान PM परिसर ने बनावा वाला श्रमजीवियों रो मान भी कर्या। 123 एकड़ में तैयार हुआ इन आधुनिक परिसर में सितंबर में भारत री मेजबानी में G20 शिखर जलसो वेलो। वैदिक मंत्रोच्चार और पूरे विधि विधान से पूजा पाठ का ये अलौकिक दृश्य हजारों साल की सनातन परंपरा का प्रतीक है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा श्रीमन्महागणाधिपतये नमः निर्विघ्नमस्तु। ग्राम देवता और नगर देवता का आह्वान कर संपूर्ण जगत के कल्याण की कामना ऐसे समय में की गई जब भारत विश्व पटल पर अपनी गहरी छाप छोड़ रहा है। जिस स्थल पर यह आयोजन किया गया आने वाले समय में वैश्विक गतिविधियों का नया केंद्र बनने जा रहा है। इसका वास्तुशिल्प भारतीय परंपराओं से प्रेरित है। शंख के आकार की इमारत पंच महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी जैसे व्यापक नींव के निर्माण खंडों को दर्शाता है। इसे मूर्त रूप देने में सबसे बड़ा योगदान श्रमिकों का है। उन्होंने PM मोदी से मुलाकात की और अपने अनुभव उनके साथ साझा किए। IECC कॉम्प्लेक्स को बड़े आयोजनों के लिए विकसित किया गया है। यह दुनिया की शीर्ष प्रदर्शनी और सम्मेलन परिसरों में एक है। यह आत्मनिर्भर भारत की भावना के साथ भारत की आर्थिक और प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता की खोज का प्रतीक भी है और नए भारत के निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम। राजस्थान में विधायक राजेंद्र गुडारी लाल डायरी ने लेर आरोप प्रत्यारोप रो दौर जारी है। बठे आज भाजपा सांसद ई डायरी ने लेर कांग्रेस रे खिलाफ संसद रे बारे प्रदर्शन कर्या। प्रदर्शन रे दौरान सांसद लाल डायरी रा मामला न उजागर करवारी मांग करी। सांसदा रो कहनो है कि राज्य री कांग्रेस सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबोड़ी है और आम जनता इन सरकार सु घणी त्रस्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काले सीकरा दौरा माथे रहेला। प्रधानमंत्री री जनसभा ने लेर अठे त्यारे आखिरी चरण में आए हैं। मोदी काले मेडिकल कॉलेज ग्राउंड माथे एक विशाल जनसभा ने भी संबोधित करेला। साथ ही कई योजनाओं रो लोकार्पण भी करेला। प्रधानमंत्री 88 काश्तकारा ने सम्मान निधि री चौथी किस्त जारी करवार साथ ही देश भर में बन्या 1.25 लाख काश्तकार समृद्धि केन्द्र रो लोकार्पण करेला। इरे अलावा प्रदेश में 3,600 करोड़ सु बत्तीरी लागत सु बन्या 5 मेडिकल कॉलेजों उद्घाटन और 7 मेडिकल कॉलेजों शिलान्यास भी करेला।
प्रधानमंत्री यात्रा ने देखता तक एसपीजी मोर्चो संभाल लीनो है। निधि की 14वीं किस्त कल प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी रिलीज करेंगे और ये 14वीं किस्त होगी। और इसके साथ ही किसानों को किसान समृद्धि केंद्र 1.25 लाख इस देश के अंदर कल प्रारंभ होंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जिस तरह से कि मेडिकल कॉलेज है उसका शिलान्यास भी है, उद्घाटन का भी कार्यक्रम है और इसको लेकर सीकर और इस क्षेत्र के लोगों के अंदर बहुत उत्साह है। और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कल यहाँ पर लाखों की संख्या के अंदर सभा होने वाली है और उसकी पूरी तैयारियां चल रही हैं। कितनी देर का कार्यक्रम रहेगा यहाँ पे? आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर लगभग 10:30 बजे पहुँचेंगे और उसके बाद में यहाँ पर कार्यक्रम होगा और उसके बाद में लगभग 2 बजे तक प्रधानमंत्री जी का यहाँ पर कार्यक्रम चलेगा। और ये जो किसान सम्मान निधि है ये आज तक किसानों को है वो लगभग 2.5 करोड़ किसानों 11.5 करोड़ किसानों को ये पहुँचेगी। और इसके साथ ही आज दिन तक जो किसानों को किसान किस्त रिलीज हुई है वह 2,50,000 करोड़ रुपए हो चुके हैं। तो इसको लेकर निश्चित रूप से जनता के अंदर उत्साह है क्योंकि कल एक बटन दबाकर प्रधानमंत्री जी किसानों देश के सभी किसानों को किस्त जारी करेंगे और वो भी सीकर की जमीन धरती से करेंगे। तो आज यहाँ पर इसकी पूरी तैयारियां चल रही हैं। हमारे प्रदेश के अंदर कुछ मेडिकल कॉलेज जिनका शिलान्यास होगा, लगभग 7 मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास होगा और 5 का उद्घाटन होगा, जिसमें सीकर का मेडिकल कॉलेज भी है जिसको प्रधानमंत्री जी ने दिया था। तो इस तरह से ये कार्यक्रम होंगे और पूरा उत्साह से भरी हुई है हमारे क्षेत्र की जनता। प्रधानमंत्री दिन पहले हमारे दोनों लोकसभा में सीकर झुंझुनू के अंदर पेयजल का बहुत बड़ा संकट था। मैं जब भी क्षेत्र में जाता था तो लोग एक ही बात कहते थे, महाराज पीने का पानी नहर का कब मिलेगा। 7,974 करोड़ के आसपास समथिंग 8,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी ने स्वीकृत किया है। जल जीवन मिशन के साथ साथ में वो पैसा जब लोगों के पास हमारे बीच में आएगा तो लगभग 1.5 साल के भीतर हर व्यक्ति को नल का मीठा पानी मिलेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि रे तहत मिलवा वाली राशि ने लेर काश्तकारा माए उत्साह है। काश्तकारा रो कहनो है कि इन राशि सु काश्तकार बीज रे साथे खेतीरा दूजा उपकरण भी खरीद लिया है। अरबड़ा ने इसु आर्थिक रूप से संबल भी मिले है। उनकी चर्चा चल रही है और ये सीकर के लिए सौभाग्य की बात होगी कि पूरे देश को यहाँ से किसान निधि का पैसा जाएगा। हर किसान के अकाउंट में 2,000 रुपये की किस्त यहाँ से जा रही है और जब से पैसा मिलना स्टार्ट हुआ है किसानों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है और उनको उनकी जो इमरजेंसी जैसे बिजली का बिल आना, ट्रैक्टर से बुआई करना या बीज खरीदना, उसके किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। आज के टाइम उसके अकाउंट में पैसा रहता है और अब तो ये गांव-गांव में ये सुविधा भी मिलने लग गई है कि उनको अकाउंट से पैसा निकालने की जरूरत भी नहीं है। डायरेक्ट कैशलेस हो गए और डायरेक्ट अगले के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देते हैं और बिजली का बिल भी घर बैठे जमा करने लग गए। तो ये बहुत बड़ी सहूलियत मिली है किसान को। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना में साल में 3 बार 2,000 रुपये मिल रहे हैं। वो किसानों के लिए हितकारी हैं। बीज खाद सब में काम आते हैं। खेती के अंदर बहुत फायदा होता है और प्रधानमंत्री जी की योजना बहुत ही अच्छी है। गरीबों के लिए, छोटे किसानों के लिए बहुत फायदा है। बीज खाद के अंदर ट्रैक्टर का किराया बढ़ा, उसके अंदर काफ़ी मदद मिलती है। प्रधानमंत्री जी का हम बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं कि आज जो 2,000 रुपये वो हर तीसरे चौथे महीने दे तो हमारे बहुत काम आते हैं। छोटे मोटे काम के लिए दवाई पानी है, ट्रैक्टर के लिए और है जो मजदूरी छोटी मोटी है तो उसको भी चुका सकते हैं। तो ये बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। देश आज 24वां कारगिल विजय दिवस मना रही है। आज ही रे दिन 26 जुलाई 1999 ने भारतीय जवान पाकिस्तान री नापाक हरकतारों मुंह तोड़ जवाब देता तक कारगिल माथे जीत हासिल करी ही। इन मौका माते भारतीय सेना एक वीडियो जारी करता थका कहो कि आज रे दिन बहादुर जवान आपरा खून और बलिदान सु सुनहरो अध्याय लिखो हो। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री वीर जवाना ने नमन कर्या। इन मौका माते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्रास माए राख्या जावन वाला खास चर्चा माए भेड़ा हुआ। तो कारगिल विजय दिवस
भारत के उन अद्भुत पराक्रमियों की शौर्य गाथा को सामने लेकर आता है। और इस विशेष अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हृदय से नमन और वंदन करते हैं और ट्वीट के जरिए इस बात को प्रधानमंत्री ने जनता के सामने रखा है। सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि जब बात हमारे राष्ट्रीय हितों की आएगी तो हमारी सेना किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगी। हम आज भी अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, सामने चाहे कोई भी हो। साथियों, जनता को इस बात का पूरा भरोसा है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह भारत सरकार अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए किसी भी प्रकार का समझौता किसी भी सूरत में नहीं करेगी। यही इच्छा शक्ति और राष्ट्र के प्रति स्वाभिमान की भावना भारतीय सेनाओं को बाकी लोगों से अलग करती है। 26 जुलाई 1999 को युद्ध जीतने के बाद भी हमारी सेनाओं ने अगर यलोसी पार नहीं किया तो वह इसलिए कि हम शांति प्रिय हैं। भारतीय मूल्यों के प्रति हमारा पूरा विश्वास है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। उस समय अगर हमने यलोसी पार नहीं किया तो इसका मतलब यह नहीं था कि हम यलोसी नहीं पार कर सकते थे। हम यलोसी पार कर सकते थे और हम यलोसी पार कर सकते हैं और जरूरत पड़ी तो भविष्य में यलोसी हम पार करेंगे। और इसे फिर से दोहराना चाहूंगा कि हम यलोसी पार कर सकते थे, हम यलोसी पार कर सकते हैं। यदि हमें छेड़ा गया, जरूरत पड़ी तो भविष्य में हम यलोसी पार करेंगे। इसका मैं देशवासियों को अपनी तरफ से विश्वास दिलाना चाहता हूं। કારગિલ વિજય દિવસરા મોકા માથે ઝુંઝુનુરા શહીદ સ્મારક પાર્કમાં કારગિલમાં શહીદ વ્યા જવાનાને શ્રદ્ધાંજલિ अर्पित करेगी। इन मौका माथे जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशाल यादव, पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह और प्रशासनिक अधिकार और पहलीरा सैनिक मौजूद रहा। शहीदारी वीरांगनावाने शोल ओडार वनारो मान कर्यो गयो। इन दौरान जिला कलेक्टर कहो कि आपा कारगिल रा जवाना री वजह से ही आज चैन री नींद सो रिया। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इस 24वें कारगिल विजय दिवस पर हमारी सेना के 500 से अधिक और हमारे झुंझुनू जिले के 19 जवानों ने अपने अल्टीमेट सेक्रीफाइस की और इस दिवस पर हम उनके साहस, उनके जज्बे को याद करते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। कारगिल का एक भीषण युद्ध हुआ था जिसमें हमारे शहीदों ने अपना सर्वोच्च बलिदान देकर के देश के लिए प्राण न्यौछावर करके देश की सीमा को सुरक्षित रखा। उनकी याद में हम पूरा देश आज कारगिल दिवस ये शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारी सच्ची श्रद्धांजलि उनको यही रहेगी कि हम हमारे देश के प्रति हमारा प्यार, देशभक्ति बढ़ाए रखें और हमारा जो कर्तव्य है उस पर 100% हम काम करें ताकि शहीदों ने जो बलिदान दिया वो व्यर्थ नहीं जाए। आज कारगिल दिवस है। इसी दिन मेरे पापा शहीद हुए थे और उन्होंने देश को इतिहास के रूप में अपने को साबित किया था। उन्होंने शत्रुओं के छक्के छुड़ाए थे और मुझे मेरे पापा पे गर्व है और मैं भी चाहती हूँ कि मैं मेरे पापा जैसे बने। दक्षिणी पश्चिम कमान कारगिल विजय दिवसरा उपलक्ष्य में आज न्यारा न्यारा टेशना माथे कार्यक्रम रखा गया। जयपुर अमर जवान ज्योति माथे पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदा ने श्रद्धांजलि दीगी। वटई स्कूली टाबरा कानी सू न्यारी न्यारी होड़ा राखीगी।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कानीसूं आज जयपुर में कारगिल विजय दिवस माथे तिरंगा रैली काढ़ी की। आ रैली जयपुर रा कॉमर्स कॉलेज सूं शुरू वेर गांधी सर्किल ताईं पूगी। आयोजक बतायो कि शहीदां री याद में आ रैली काढ़ी की है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा कॉमर्स कॉलेज से प्रारंभ करके और विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार तक रैली का आयोजन किया गया है। जैसा कि आप सभी को मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा, 8 मई 1999 को पाकिस्तान द्वारा हमारे जम्मू कश्मीर पे LOC के लिए कब्जा कर लिया गया था। उसी दौरान भारतीय सेना ने अपनी तत्परता से उन्हें पीछे हटाया और उसी में हमारे भारत के 527 जवान शहीद हुए और लगभग 1363 जवान घायल हुए। आज हम नम आंखों से शहीदों को श्रद्धांजलि करते हैं और जब जब ऐसी घटना होगी जिसमें भारत का कोई भी प्रत्येक नागरिक आगे रहकर हमारे सैनिकों के साथ खड़ा रहेगा। राज्यपाल कलराज मिश्र राज्य सरकार रा न्यारा अधिसूचना प्रस्ताव ने मंजूरी दे दी। राज्यपाल संविदा कर्मियों ने पहल्या करी की सेवा रा फायदा सु जुड़ोड़ा प्रस्ताव ने भी मंजूरी दे दी। बठई पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग रा लोगा ने 3 भर्ती वर्षा साला ताईं अग्रेषित कर्या जाबारा प्रस्ताव ने भी मंजूरी दी गई है। धौलपुर में ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ता प्रदूषण की रोकथाम खातर एक अनूठी पहल के लवकुश वाटिका में स्कूली टाबरा कानीसूं 1 मिनट में 100 बरगद रा पेड़ लगाबारो कीर्तिमान स्थापित करो गयो है। बरगद मैनरा नाम सु मशहूर नरेंद्र यादव आपरी आय सु बार ताईं 1000 सु बत्ता पेड़ लगा चुके हैं। पेड़ लगाना बहुत ही अच्छी बात है। पेड़ हमारे पर्यावरण को बचाते हैं। उसमें भी बरगद का पेड़ हो तो सोने पे सुहागा वाली बात होती है। बरगद का पेड़ रात और दिन दोनों में ही ऑक्सीजन छोड़ता है और उसकी उम्र भी बहुत लंबी होती है। मैंने पहला 10 बरगद कॉरिडोर बना रहा हूँ। इसके अंदर जहाँ पर 100 वृक्ष लगेंगे, 1000 वृक्ष ऐसे स्थान चिन्हित किए हैं जिन पे 10 स्थानों पर जहाँ पर 100 के वृक्ष फेज में वृक्ष लगाएंगे। महीने से अंजाम दे रहा हूँ। आज हमारी 100 बेटियों ने यहाँ पर 100 वृक्ष एक धौलपुर के लिए कीर्तिमान स्थापित किया है। ये लवकुश वाटिका एक ऑक्सीजन प्लांट की तरह कार्य करेगी। आज हमने 1 मिनट में 100 पौधे, सारे पौधे बालिकाओं ने लगवाए हैं। इससे न केवल पर्यावरण प्रति हमारा अवेयरनेस होती है बल्कि जो वुमेन एम्पावरमेंट है उसका भी मैसेज देने का प्रयास किया है। अपने जो पर्यावरण है उसको बचाएं और प्रकृति है उसको भी बचाएं। और सभी ने एक पेड़ जो पौधा है वो लगाया हुआ है। राज्य सरकार कानीसूं राजस्थान राज्य अहिल्याबाई होलकर बोर्ड रो गठन करो गयो। ओ बोर्ड गडरिया, गायरी, घोसी और पूर्व्या जाति वर्ग रा हालात रो जायजो लेर इरा उत्थान खातर सुझाव राज्य सरकार ने देलो। बोर्ड में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 5 गैर सरकारी सदस्य वेला। 21वीं सदी री जरूरतां रे सारू विगतवार रूप माते आधारित बहुविषयक शिक्षा रा जरिया सूं भारत ने वैश्विक ज्ञान महाशक्ति में बदलबारा उद्देश्य सूं राष्ट्रीय शिक्षा नीति शुरू करेगी है। इन शिक्षा नीति ने लेर MNIT जयपुर में बदलते शिक्षा परिवेश में नवाचारों को लेकर चर्चा करेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 रा 3 बरस पूरा होगा माते 29 जुलाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में अखिल भारतीय शिक्षा समागम रो उद्घाटन करेला। चर्चा रे दौरान शिक्षण संस्थान रा प्रमुख नई शिक्षा नीति में रोजगार परक पाठ्यक्रम लागू करवा माते जोर दीनो है। बच्चों को मेनली स्किल एजुकेशन हम देते हैं। दूसरा बात है कि हमारे विद्यालय में जो क्लास 6 से 12 के बच्चे हैं इनको मदर टंग में, रीजनल लैंग्वेज में शिक्षा देना शुरू किए हैं। और 21st सेंचुरी स्किल जो है जैसे कि क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो पेडागोजी है, पढ़ाई का इंस्ट्रक्शन देने का जो नया शैली है हम इसको इम्प्लीमेंट किए हैं। दूसरा बात है कि फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कोई बच्चा कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है तो हम उन बच्चों को हम वो शिक्षा देते हैं। और एक पहलू है कि हमारे नवोदय विद्यालय में कि NEP 2020 के तहत जो डिजिटल क्लासरूम के लिए पहल शुरू किया था, हमने 2 क्लासरूम कंप्यूटर वाईफाई एनेबल क्लासरूम है। उसके बाद बच्चों को टैबलेट भी दिए हैं कि ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। और निश्चित रूप से ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारे विद्यालय में वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट के लिए शुरुआत कर चुके हैं। तो इसकी वजह से बच्चे लाभवान होंगे। उम्मीद करता हूँ कि हम आगे भी ये सभी टूल्स में फॉलो करेंगे, बच्चे लगे हो जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है हमारे यहाँ वो प्राइमरी एजुकेशन को लेकर के, जिसमें अभी केंद्रीय विद्यालय संगठन में बाल वाटिका हमने स्टार्ट किया है। बाल वाटिका एज 3+, 4+, 5+।
इस तरह 3 सेक्शन प्राइमरी प्री प्राइमरी के स्टार्ट किए जो कि अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन के अंडर आता था। और NEP की इम्प्लीमेंटेशन में एडमिशन को लेकर के क्लास 1 में हमने इस साल से, पिछले साल से क्लास फर्स्ट में 6+ के बच्चों को हम एडमिशन देते हैं। उससे पहले 5+ के बच्चों को एडमिशन देते थे। जहाँ ट्रेनिंग की बात है, टीचर्स ट्रेनिंग की, जैसा मैंने कहा कि टीचर्स को कैसे और कंफर्टेबल बनाया जाए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को लेकर के, तो टीचर्स ट्रेनिंग पर NEP में बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है, जिसको कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार इम्प्लीमेंट किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2023 रा 3 વર્ષ પૂરા હોવા માટે શિક્ષા જગત સુ જોડ્યા લોક સરકારનો આભાર જતાયો। વિદ્યાર્થીઓનું કહેવું है કે शिक्षा नीति में कौशल विकास, मातृभाषा में अध्ययन और विषय चुनवारी स्वतंत्रता समेत कई प्रावधान कराया गया है, जिसू नुआ भारत रो निर्माण वेलो। नई शिक्षा नीति 2020 में विद्यार्थियों को अधिक अवसर प्रदान किए गए हैं, उनको ऑप्शंस बहुत दिए गए हैं। विषय के चुनाव से लेकर अब साइंस स्ट्रीम के बच्चे भी ह्यूमैनिटीज़ वाले सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हैं। बच्चों के प्रवेश के लिए पहली कक्षा में जो उम्र है वो बढ़ाकर 6 कर दी गई है, सुझाई गई है नई शिक्षा नीति में। केंद्रीय विद्यालय संगठन में पिछले वर्ष से ही उसकी पालना सुनिश्चित कर दी गई है। अब प्रथम कक्षा में प्रवेश के समय बच्चों की उम्र कम से कम 6 वर्ष होती है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 29 तारीख को 3 साल पूरे होने वाले हैं और इस बात की हमें बहुत खुशी है। इससे हम जैसे विद्यार्थियों को बहुत फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि इससे अब किसी विद्यार्थी को सिर्फ एक ही स्ट्रीम में रहने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी चॉइस के हिसाब से अलग अलग स्ट्रीम्स चूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर कोई कॉमर्स का बच्चा है वो आर्ट्स में जाना चाहे, या साइंस का बच्चा कॉमर्स में आना चाहे, तो वो अपनी चॉइस के हिसाब से कर सकते हैं। एंड वी थैंक गवर्नमेंट फॉर इम्पोजिंग दिस स्कीम। शिक्षा नीति को अब इस 29 तारीख को 3 साल पूरे होने वाले हैं। ये बहुत ही अच्छी और गर्व की बात है हमारे लिए। जहाँ हमें पहले 11वीं कक्षा में जाकर सब्जेक्ट्स चुनने पड़ते थे, अब हम उसे 9वीं कक्षा में ही चुन सकते हैं और अपनी रुचि के सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे साइंस पसंद है, बट मैं केमिस्ट्री में इतनी अच्छी नहीं हूँ, तो उसकी जगह मैं हिस्ट्री पढ़ सकती हूँ या जियोग्राफी पढ़ सकती हूँ। तो वो बहुत अच्छा है और मैं उन सब्जेक्ट्स को स्टार्टिंग से ही स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में मुझे एक अच्छा एडवांटेज मिलेगा। आगामी 29 तारीख को नई शिक्षा नीति के 3 साल पूरे होने वाले हैं, जो हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है। नई शिक्षा नीति में हमें काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिले हैं, जैसे कि हम फॉरेन लैंग्वेजेस, विदेशी भाषाओं में हमें शिक्षा प्राप्त होती है। जो हमें जिस भाषा में हमें पसंद है हम वो भाषा चुन सकते हैं, जिससे हमें बाहर के देशों के साथ लोगों से इंटरेक्ट करने में काफ़ी आसानी होती है। जैसे कि अगर मुझे फ्रेंच पसंद है तो मुझे फ्रेंच सीखना बहुत पसंद है, तो मैं स्कूल में फ्रेंच भी सीख सकता हूँ, जो मेरे आगे फ्यूचर के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। भारतीय जनता पार्टी री महिला कार्यकर्ताओं का निशु दोसा में मंत्री मुरारी लाल मीणारो घेराव कर अर्थाड़ी बाजार महिला अपराधा रसारू ध्यान खींचो। भाजपा प्रदेश मंत्री नीलम गुर्जर कहो कि राजस्थान में महिला अपराधा में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जबकि सरकार इन माथे कोई ध्यान नहीं दे रही। और यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता इन महिलाओं को अपशब्द बोल करके इस्तेमाल कर रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। ये महिला अत्याचार तो रोक नहीं पाए, लेकिन आज ये मंत्री जी के सामने ही ये कांग्रेस के कार्यकर्ता इस तरीके से गलत शब्दों से महिलाओं को इस्तेमाल कर रहे हैं, इनकी खिल्ली उड़ा रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती है। ये यहाँ पे होने वाले अपराधों को नहीं रोक पाए, यहाँ जो बलात्कार की घटनाएं हो रही है उनको नहीं रोक पाए, या खुलेआम जो भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है उसको नहीं रोक पाए। और इनके सामने ये जो कांग्रेस के कार्यकर्ता इस तरीके का व्यवहार महिलाओं के सामने किया, इनको शर्म आनी चाहिए। प्रदेश में बिरखारा मौसम साथे यहाँ दिना आई फ्लू तेजी से फैल रही है। चूरू में भी आई फ्लू रा मामला में लगातार बढ़ोतरी वेरी है। विशेषज्ञ रसारू आ बीमारी कंजक्टिवाइटिस बैक्टीरिया और फंगस रा संक्रमण से होवे है। इस बार मौसमी बीमारियों की तुलना में आई फ्लू का प्रकोप ज्यादा है और बच्चों में खास करके ये काफी फैल रहा है। तो हमने एक तो स्कूल्स में इसकी एडवाइजरी दी है कि इसको थोड़ा सा देखें, यदि कोई बच्चा है और उन्हें आंखों में कोई परेशानी महसूस हो रही है तो वो खुद को सेल्फ आइसोलेट करते हुए अन्य बच्चों से उस समय अपनी दूरी अगर बना पाते हैं
तो वो एक इस बीमारी को रोकने में मददगार साबित हो सकता है। अभी आई फ्लू के पेशेंट को ओपीडी के अंदर 30-40% आई फ्लू पेशेंट आ रहे हैं, तो अभी बहुत ज्यादा फैल रहा है। तो ये बैक्टीरियल, वायरल या फिर ना एलर्जी की वजह से, किसी भी वजह से हो सकता है। और इसमें संक्रमण के लिए रोकने के लिए यही है कि जो या तो जिसको हो रहा है वो काला चश्मा पहने, तो उसको बाहर धूप में निकलने में दिक्कत नहीं होगी। और जिसका जो उसके पर्सनल चीजें हैं, जैसे टावल, कपड़े, जो उसकी रुमाल है, जो उसके तकिया है, वो सब इस्तेमाल ना करें। मैंने अभी रविवार को जो है डॉक्टर से सलाह ली, तो डॉक्टर ने बताया कि आंखों को हमेशा से कवर रखना है, खुली आंखों से जो है बिल्कुल काम भी नहीं करना और किसी के संपर्क में भी नहीं आना। और जो दवाइयाँ डॉक्टर ने सजेस्ट की थी वो दवाइयाँ मैं रेगुलर ले रहा हूँ। साथ ही ज़्यादा धूप में, मिट्टी से और तेज हवा से इनसे बचा के रखना और किसी दूसरे के संपर्क में भी नहीं आना। अचानक कोई बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से आई फ्लू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों में इसकी आई ड्रॉप है, इसकी एंटी एलर्जिक दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और मरीजों को सस्ते और कम दर पर उपलब्ध कराई जा रही है। और अब मौसम से जुड़ी खबर। प्रदेश री कई ठोरा माते बिरखारो दौर जारी है। जैसलमेर, जालोर और सांचोर माए काल बिरखावी। बठई राजधानी जयपुर माए आज तेज बिरखावी। मौसम महकमपुर, झुंझुनू, सीकर, नागौर और हनुमानगढ़ माए तेज बिरखारो अलर्ट जारी करियो है। और बाकी माए खास खास खबरां एक कर फेरूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली रा प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र परिसर राष्ट्र ने करेला समर्पित। प्रधानमंत्री आईईसीसी परिसर में करी पूजा अर्चना, श्रमजीवियों कर्या मान। राजस्थान में विधायक राजेंद्र गुडारी लाल डायरी ने लेर आरोप प्रत्यारोप रो दौर जारी। भाजपा रा सांसद ई डायरी ने लेर कांग्रेस रे खिलाफ संसद रे बारे कर्या प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काले रेवेला सीकर रा दौरा माथे काश्तकारा रा खाता में 17,500 करोड़ सु 32 राशि करेला स्थानांतरित। मेडिकल कॉलेजों करेला उद्घाटन और शिलान्यास। देश आज मना रियो है 24वां कारगिल विजय दिवस। भारतीय सेना जारी करी वीडियो कहो आज रे दिन बहादुर जवान आपरा खून और बलिदान सु लिखो हो सुनहरो अध्याय। प्रदेश भर में राख्या जा रहा है कई कार्यक्रम। और प्रदेश री कई ठोरा माते बिरखारो दौर जारी। राजधानी जयपुर री कई ठोरा माते भी जमाजम बिरखा। एंड साथ ही 5 बजे राजस्थानी खबर ठई पूरी हुई। साथ देखता रहो डीडी राजस्थान। नमस्कार।